हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम। यानी कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिख सकते हैं, कैसे कॉपी लिखे कि एग्जामिनर हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, जो कॉपी चेकर हो वो हमारे कॉपी के तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि लिखने का वे अगर अच्छा रहता है तो थोड़ा बहुत गलत भी हम लिखते हैं तो अच्छा नंबर हम लोग को मिल जाता है। एक वे में लिखना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा होता है कि एग्जाम में कैसे कॉपी लिखे। और इतने दिनों से आप लोगों का वीडियो नहीं जा रहा था क्योंकि मेरा भी एग्जाम था, थोड़ा हम बिजी चल रहे थे, इसलिए इतने दिन तक आप लोगों का वीडियो नहीं डाले, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा था आप लोग की तरह। देखिए, तो एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, आज का टॉपिक हम लोगों का यही है। तो सबसे पहले तो बिहार बोर्ड में रहता है एक ओएमआर सीट रहता है, ओएमआर सीट। सबसे पहले ओएमआर सीट को बहुत ही बारीकी से भरना होता है, क्योंकि ओएमआर में थोड़ी सी गलती हुई तो मशीन उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करती है। क्योंकि थोड़ी सी गलती ओएमआर, तो ओएमआर में क्या होता है, नाम अपना भरना, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब भर के और क्या करना होता है, उसके सामने गोला बनाना होता है ना। 10th में आप लोग तो दे चुके हैं एग्जाम, तो ये पता होगा। अगर वही गोला ऐसे बना देते हैं या फिर ऐसे करके ऐसे कर देते हैं या फिर हाफ रंगते हैं, तो ये क्या है, ओएमआर रंगने का ये गलत वे है। ओएमआर रंगने का सही वे क्या है, तो ओएमआर रंगने का सही वे है आपके एग्जाम में कि ओएमआर सीट हम लोग रंगे एकदम पूरी। ये हुआ ओएमआर रंगने का सही तरीका। अब आता है कि ओएमआर में ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आता है 100 ऑब्जेक्टिव आजकल दे रहा है, लेकिन आपको कितना रंगना है 50 ही। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 50 तो रंग देंगे और 50 के बाद भी बहुत ज्यादा रंग देते हैं। यानी कि 50 काउंटिंग पूरा होने के आगे आप लोग रंगते हैं। अगर उधर का सही और 50 काउंटिंग से पहले का गलत है तो वो गलत वाला कभी भी एग्जामिनर गलत वाला ही चेक करेगा, सही वाला नहीं चेक होता है। क्योंकि 50 तक काउंटिंग, अब ये जाके चाहे 90 पर 50 पूरा हो चाहे 80 पे ही हो जाए, तो वहीं तक बस 50 तक ऑब्जेक्टिव चेक होगा। 50 से ज्यादा आप जितना रंगे हैं, वो चाहे सही रंगे हो चाहे गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काट दिया जाता है, उसको मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बस 50 एक्सेप्ट करता है। तो ये तो हुआ ओएमआर सीट का, कि ओएमआर सीट हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब आता है कि कॉपी कैसे लिखेंगे, कॉपी सुंदर तरीके से, कॉपी अच्छे तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में। अभी हम लोग ओएमआर देखे, अब देखते हैं कि कॉपी कैसे लिखेंगे हम लोग सुंदर तरीके से एग्जाम में। कॉपी, जो कॉपी आता है, तो कॉपी लिखने के लिए, हाँ एक और बात, ओएमआर में एक कलर का पेन यूज कीजिएगा, चाहे ब्लैक कीजिए तो ब्लैक से ही पूरा ओएमआर, और अगर ब्लू करते हैं तो ब्लू से ही पूरा ओएमआर, ब्लैक करते हैं तो ब्लैक से पूरा ओएमआर, या ब्लू करते हैं तो ब्लू से पूरा ओएमआर। ओएमआर में एक पेन, एक से ज्यादा पेन यूज मत कीजिएगा, एक रंग का पेन, क्योंकि ओएमआर में दो तीन रंग का अगर पेन आप यूज कर देते हैं तो ओएमआर मशीन खारिज कर देता है। इसलिए ओएमआर एक कलर का पेन, या तो ब्लैक या तो ब्लू, हम तो कहेंगे कि ब्लू ही कीजिएगा, और बॉल पेन ले लीजिएगा। अब कॉपी लिखने में आप दो पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक का और ब्लू का, उससे ज्यादा कोस्ट थोड़ा कॉपी अट्रैक्टिव दिखता है। कैसे अब अट्रैक्टिव दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ब्लैक से लिख देंगे क्वेश्चन। अब हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का ANSWER, आंसर हो गया। इतना हम लोग क्या लिख दिए ब्लैक से, और ये बीच में लिखेंगे, ये कॉपी के बीचों बीच लिखिएगा। और उसके बाद हम मान लीजिए दोनों तरफ से हम क्या कर दिए, चौथाई छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ आंसर लिखना, तो आंसर किस चीज से लिख देंगे हम लोग, ब्लू मार्कर से लिख देंगे, ब्लू पेन से लिख देंगे, सॉरी ब्लू पेन से लिख देंगे। अब मान लीजिए हु इज जॉन डन, तो क्या लिखते हैं हम लोग आंसर में, जॉन डन इज मेटाफिजिकल पोएट। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 2 लिखना है, तो यहां से पहले 2 लाइन छोड़िए, उसके बाद फिर क्या लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर फिर लिखना चालू कीजिए, थोड़ा लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा, तो क्या होगा
कि एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा, हाँ उसको साफ साफ दिखेगा कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, उसको साफ साफ दिखेगा तो उतना ही अच्छा नंबर देगा। जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो इसलिए एग्जाम में बी अवेयर, क्योंकि एक एग्जाम आपकी पूरी जीवन को बदल सकती है। एक एग्जाम आपकी पूरी जीवन को बदल सकती है, इसलिए माँ बाप के सपने को बदल सकती है, परिवार की आप पर से उम्मीद को बदल सकती है। तो इसलिए एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने का कोशिश कीजिए, बेहतर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके स्कूल लाइफ का ये एंडिंग फेज है। इसके बाद आपसे कोई भी रिजल्ट पूछने नहीं आएगा कि आपका रिजल्ट कैसा गया। तो ये होता है, इस तरह से कॉपी लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्जाम के लिए। अब एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचा है, 2 दिन बचा है एग्जाम में, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि जो पढ़े वो एग्जाम में आया नहीं और जो आया वो पढ़े नहीं थे। इसलिए हर चीज पढ़ के जाइएगा, फिर ये न कहिएगा कि जो पढ़े वो आया नहीं और जो आया वो पढ़े नहीं। तो बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर। अब आप लोगों के पास 3 दिन समय बचा हुआ है, अपने आप को उसमें लगा दीजिए, एग्जाम में लगा दीजिए, क्योंकि ये आपकी जीवन में आपको आगे क्या करना है ये डिसाइड आपका रिजल्ट करता है। धन्यवाद। आज यही हम लोग जाने कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे।